Dear student, welcome back in a new lecture of Maths of class 12th इंटीग्रेशन। ये चैप्टर 7 है जिसके तहत हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन के ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, जिससे कि आपका इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और धीरे धीरे आप आगे इंटीग्रेशन को और अच्छे से समझने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन का। यहाँ पे 1 लिखा हुआ, इसे मान लेते हैं। लेट 1 - 10t 10x इक्वल टू टी। तो 1 का 0 हो जाएगा, 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। माइनस को इस साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है बच्चे। ठीक है, इक्वल टू माइनस का dt। इन सबको यहाँ रख लेते हैं। ये dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस dt होता है, तो मैं यहाँ dt लिखूंगा और मैंने इस टर्म को t स्क्वायर माना था, t स्क्वायर हो गया। अब t की पावर -2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी कि माइनस भी यहाँ पे लगा हुआ, माइनस t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। ये हो जाएगा -1 और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन टी प्लस सी, यानी कि 1 अपॉन टी का मतलब कितना होगा 1 - 10x प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे इस वाले पार्ट में अगर हम बात करें, हम मान लेते लेट रूट एक्स इक्वल टू टी। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी इस 2 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, डी एक्स अपॉन रूट एक्स जो होगा वो 2 डी टी हो जाएगा। सबकी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। इंटीग्रेशन 2 यहाँ पे आ गया, कॉस टी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी क्या होता है, साइन टी होता है, 2 साइन टी प्लस सी। 2 साइन टी का मतलब बच्चे रूट एक्स है प्लस सी। ये हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली सॉल्व हो गया। चलिए पास करके नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 2x को t मान लेते, लेट साइन 2x इक्वल टू टी। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, 2x का 2 होगा और x का dx होगा और t का dt हो जाएगा, यानी कि cos 2x dx जो हो जाएगा बच्चे वो dt अपॉन 2 हो जाएगा। तो रख देते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 यहाँ ले लेते हैं, रूट अंडर t और ये dt। रूट t का होता है t की पावर 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2 प्लस c। ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। t का मतलब कितना है भाई, साइन 2x है, पावर 3 अपॉन 2 प्लस c। ये इसका आंसर है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 28 फिर से 1 प्लस साइन एक्स को t मान लेंगे। लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, एक्स का dx इक्वल टू dt। तो cos x dx dt आ गया, तो हम इसमें लिख देंगे dt अपॉन रूट टी, यानी कि इंटीग्रेशन t की पावर -1 अपॉन 2 dt। ये हो जाएगा t की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस c, यानी कि 2 रूट टी प्लस c। 2 रूट अंडर t का मतलब 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये आसान आसान से क्वेश्चन से, सारे काफी छोटे छोटे, बहुत आसान आसान से सारे क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन 29 देखते हैं। इस आसान से क्वेश्चन के दौर में एक और नया क्वेश्चन आसान सा। ठीक है, लेट log sin x इक्वल टू टी। log sin x का कितना होगा, पहले 1 अपॉन साइन एक्स होगा और साइन एक्स का क्या होगा, cos x होगा और x का dx इक्वल टू dt। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है। cot x dx की वैल्यू आ गई बच्चे dt, तो हमने यहाँ रख देना cot x dx dt हो गया। log sin x को हमने t माना था, t dt। t dt का मतलब t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t का वैल्यू कितना है भाई, log sin x
स्क्वायर प्लस सी। ये आसान सा क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्व टू टी। 1 का 0 होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, एक्स का डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे, साइन एक्स डी एक्स जो हो जाएगा बच्चा वो माइनस का डी टी हो जाएगा। तो रख देते हैं यहाँ पे माइनस का डी टी अपॉन टी। डी टी अपॉन टी लॉग टी होता है, माइनस का लॉग टी प्लस सी, माइनस का लॉग, और टी की जगह क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इन दोनों क्वेश्चन का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी वैसा ही करने वाले हैं जैसा कि ऊपर किया था। लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो सीधा लिख देते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा। यहाँ रख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, टी की पावर माइनस टू हो जाएगा। अभी अभी हमने किया था टी की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टी होता है प्लस सी, यानी कि 1 अपॉन टी प्लस सी, यानी 1 अपॉन टी का वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स। ये आसान सा आंसर हो गया। हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 32। अच्छा क्वेश्चन क्यों, देखते हैं। कॉट एक्स को लिखेंगे बच्चे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स साइन एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। ऐसा करने से क्या फायदा हो जाएगा देखेंगे बच्चे, साइन 2x है ना, हम इसे साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख लेंगे और एक बार इसके साथ cos x प्लस करेंगे, एक बार cos x माइनस करेंगे अपॉन साइन एक्स प्लस cos x dx। ये ऐसा हो गया। चलिए कुछ और टर्म्स देखते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अलग कर लेंगे, फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अलग कर लेंगे। जब इसके नीचे इसे लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो हम इसे ऐसा लिख लेते हैं 1 अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 अपॉन टू डी एक्स का एक्स हो जाएगा। अगर आपने इसे टी माना तो ये माइनस कॉस एक्स, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स हो। तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे हम, खाली माइनस का लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर से समझ लें, नीचे वाले को अगर मैंने टी माना साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस कॉस एक्स है तो मैं माइनस कॉमन लेके बाहर कर दूंगा। माइनस जब कॉमन लूंगा तो cos x प्लस में आ जाएगा और ये sin x माइनस में आ जाएगा। इस तरह से फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा और हमारा आंसर ये बन जाएगा। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर कंप्लीट हो रहा है, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। अभी जो मैंने कॉट वाला क्वेश्चन किया ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। मैं अब इसके लिए ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, सीधा लिख दूंगा। ये नीचे cos x आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस साइन x आ जाएगा। 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, ऊपर 2 बार cos x आ गया, तब एक बार cos x के साथ sin x माइनस वाला प्लस करेंगे, प्लस cos x के साथ प्लस sin x कर लेंगे, cos x माइनस साइन x और साथ में dx। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी कि इन दोनों के नीचे सेम सेम आ जाएगा और फिर cos x प्लस साइन x प्लस ऐसा आ जाएगा। अब आपने अगर यहाँ पे नीचे वाले को t माना, cos x माइनस साइन x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए,
और साइन एक्स का कॉस एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉस होना चाहिए। इन दोनों से हम माइनस कॉमन लेके हटा देंगे और ये लॉग के साथ चला जाएगा, यानी कि 1/2x यहाँ पे माइनस हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन था, जो मैंने इजीली, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये भी था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी चालाकी कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पे हम cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ cos स्क्वायर x हो जाएगा, sin x अपॉन cos x tan x हो जाएगा। तो मैं इसे लिख लेता हूँ रूट tan x अपॉन tan x, और नीचे जो cos इंटू cos स्क्वायर होगा उसे sec स्क्वायर कर लेंगे ऊपर ले जाकर के। अब tan x को t मान लेंगे, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। लेट tan x इक्वल टू t sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। रख देंगे इसमें वैल्यू, इंटीग्रेशन रूट t अपॉन t dt, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट t dt, यानी कि ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1 अपॉन 2 dt, ये हो जाएगा 2 रूट t प्लस c, इंटीग्रेशन इसका 2 रूट अंडर t का मतलब क्या होता है, tan x होता है। t की पावर माइनस 1 अपॉन 2 x की पावर n वाले फॉर्मूले से ओपन करेंगे, सिंपल सा है एकदम, उसी का यूज करके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 35 में बच्चे जो ये लिखा है इसी को मान लेते, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं। 1 तो 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और x का dx इक्वल टू dt, यहाँ रख देते हैं टी स्क्वायर dt, ये हो जाएगा बच्चा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यानी कि t का मतलब 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। तो देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस के आंसर बन रहे हैं। चलिए इस 36 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, इस वाले पार्ट को मान लेते, लेट x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, एक्स का 1 होता है, log x का 1 अपॉन एक्स होता है, और इसे लिख लेते हैं dt अपॉन dx, क्रिस क्रॉस कर लेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, ये देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स dx, ये सभी dt के पास चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt, ये हो जाएगा t क्यूब बाय 3 प्लस सी, यानी कि t का मतलब क्या होता है x प्लस लॉग एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। पास करके नोट कर ले इसे भी। चलिए देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 37, अगर ये एग्जाम में आ जाए तो ज्यादातर बच्चे परेशान हो जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं बच्चे, लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू टी, tan इनवर्स x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो x की पावर 4 का स्क्वायर, और x की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब, फिर x का dx इक्वल टू dt, यहाँ पर x क्यूब तो है, dx भी है, लेकिन 4 नहीं है, तो हम 4 को रख लेते हैं, x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इक्वल टू dt अपॉन 4, ये जो 4 है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ रख लेते हैं वैल्यू। तो ये साइन t dt अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 कॉस t प्लस सी, 1 अपॉन 4 तो ये हो गया साइन t का माइनस कॉस t होता है, कॉस t का मतलब tan इनवर्स x की पावर 4, ये हो गया। अब इसके बाद आपको 2 MCQ दिए गए हैं, इसका जो भी ऑप्शन आप बुक में सर्च करेंगे, जो भी आपको सही लगेगा वो आंसर लिख देना है, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है जानबूझ करके। चलिए नीचे वाले को t मान लेते, लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल टू t, x की पावर 10 का हो जाएगा 10 x की पावर 9, 10 की पावर x का हो 10 की पावर x इंटू लॉग बेस e10, और x का क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt। तो आप ये देखेंगे ऊपर पूरा यही लिखा हुआ है, तो हम सीधा लिख देंगे dt अपॉन टी प्लस सी, यानी कि log t प्लस सी, log t का मतलब ये रहा x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x
प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये जिस भी ऑप्शन होगा आपके बुक में आप उसे ही टिक कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू का। हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाले वन को, यहाँ पे वन मान लीजिए लिखा हो, इस वन को चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे, साइन से साइन कट जाएगा तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बच्चा सेक स्क्वायर एक्स होता है, और वन अपॉन साइन स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चा टेन एक्स होता है, कॉसिक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, प्लस सी। अब आपको ये जो भी ऑप्शन में दिख जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग 7.3 और कुछ एग्जाम्पल करेंगे, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।